अगर तुमने अभी तक सीयूईटी एग्जाम के लिए कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है और तुम्हें बिल्कुल भी पता नहीं है कि सीयूईटी एग्जाम होता क्या है, तो यार आप सीरियस हो जाओ। पता है क्यों? क्योंकि कॉलेज लाइफ ना एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ होती है स्टूडेंट की लाइफ में। बट अगर वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ना हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU, JNU, अगर आपको इन सब में एडमिशन लेना है तो अभी तुम्हें सीरियस होना पड़ेगा। सीयूईटी को जानना पड़ेगा, उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। मैं सच कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा, डरा भी नहीं रहा। मैंने 2025 का सीयूईटी एग्जाम दिया है, वो इतना ईजी नहीं था। अब जो 2024 में जितने एग्जाम आते थे वो बहुत ईजी होते थे, बट अब पैटर्न बहुत चेंज हो गया है। यू हैव टू बी सीरियस। इस वीडियो का पहला कमेंट यही रहेगा कि तुम बताओ कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो, और उस यूनिवर्सिटी का कंपटीशन तुम कमेंट सेक्शन में देख लेना कि सब उस यूनिवर्सिटी के पीछे पड़े होंगे। आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ हाउ टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर 2026 COD एग्जाम। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम धीरज वर्मा, करंटली परसुइंग BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। कॉलेज है मेरा साउथ कैंपस का दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स। तो मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर करने वाला हूँ आपके साथ, सो दैट आपकी भी कुछ हेल्प हो। तो प्लीज डोंट स्किप दिस वीडियो एनी पार्ट। ईच एंड एवरी सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपने प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट की है। अगर थोड़ा बहुत स्टार्ट किया है तो भी आपको इस वीडियो की नीड है। तो गाइस, आपने NTA के बारे में तो बहुत सुना होगा, नीट एग्जाम स्कैम एंड व्हाट नॉट। बट COD के लिए आप एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो तो आप ये बात ध्यान में रखनी होगी कि COD एग्जाम और NTA सबसे पहले बहुत सारे चेंज कर देता है। एग्जाम से पहले 2024 में क्या होता था, 200 मार्क्स का टोटल होता था और उसमें ओनली 50 क्वेश्चन आते थे एंड यू हैव टू डू ओनली 40 क्वेश्चन। तो आपके पास चॉइस होती थी, जो आपको अच्छे से पता है वही करना होता था। बट अब क्या होता है, आप 2025 में क्या होने लग गया, आपको 50 क्वेश्चन मैंडेटरी आपको करने हैं एंड 250 में से आपका स्कोर कैलकुलेट होता था। तो काफी चेंज हुए हैं। अगले टाइम में कुछ और चेंजेस आपको देखने मिले 2026 रिलेटेड एग्जाम के लिए। बट बी प्रिपेयर और बी अपडेटेड विद ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन और चेंजेस जो NTA करेगा। बहुत प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को। लाइक मैंने एग्जाम दिया था 2025 में, तो उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए थे। पता है मैं पहले क्या सोचता था, जब मैं क्लास 12 में एंटर किया था 2024 में, मैंने उनके PYQs देखे थे। मैंने कहा बहुत ईजी क्वेश्चन है एंड ओनली 40 क्वेश्चन तो करने हैं, जो नहीं आ रहा उसे छोड़ दो। 10 क्वेश्चन आपको ऐसे होते हैं जो आते ही नहीं होंगे, मेनली ऐसा होता है बहुत बार, बट बहुत ईजी क्वेश्चन थे। बट 2025 में बहुत चेंज हो गया था पैटर्न एंड सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रही होगी। एंड तुम भी अपडेटेड रहना, और COD की जो वेबसाइट है ओरिजिनल वाली 2026 अपडेटेड होगी, तो उस पे ही मतलब कनेक्ट रहना। और यूट्यूब पे मैं भी हेल्प करूंगा और बहुत सारे यूट्यूबर आपकी हेल्प कर रहे होंगे अपडेट से रिलेटेड। तो फर्स्ट थिंग यही है कि आपको क्लास 12 के कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से क्लियर कर लेने हैं कि आपको COD के लिए एडिशनली उनको पढ़ना ना पड़े। जो CBSE स्टूडेंट है उनके लिए तो वरदान है, क्योंकि NCERT का सिलेबस आता है। बट डिलीटेड सिलेबस भी आएगा जो डिलीट कर दिया है CBSE ने, ठीक है, NCERT में से COD में वो भी आने वाला है। तो प्लीज अपने कॉन्सेप्ट अभी से क्लियर करते हुए चलो। जितना भी बोर्ड स्केल पढ़ रहे हो उनको अच्छे से डीपली पढ़ो। फोकस ऑन डेट्स, फैक्ट्स एंड एनी अदर फैक्ट, ठीक है, फैक्चुअल डाटा। क्योंकि COD एग्जाम MCQs बेस होगा, कंप्यूटर बेस होगा। इसमें आपको लॉन्ग आंसर नहीं करने होंगे, आपको NCERT के बीच में से आंसर मतलब मिल जाएंगे। लाइक आपको डेट, फैक्ट, नेम, बहुत सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। तो प्लीज कॉन्सेप्ट पे बहुत अच्छे से ध्यान रखना। आपका सब जो डाटा होगा आपके दिमाग में होगा। COD एग्जाम से पहले उसे सब रिवाइज करके जाना और अभी से स्टार्ट कर दो। बोर्ड्स के लिए तो पढ़ रहे हो ना, और फोकसली पढ़ो। और NCERT जब रीड कर रहे हो बोर्ड्स के लिए, आपको बीच में से देखना है कि कौन कौन से MCQs आ सकते हैं COD एग्जाम में। वो कैसे पता लगेगा कौन कौन से एग्जाम में आ सकते हैं COD? आप PYQs देखो। PYQs में जैसे क्वेश्चन है वैसे ही आप आंसर NCERT रीड कर रहे होंगे, आपको उसे या तो मार्क कर लेना। मेरी एक सजेशन है आपको, प्लीज अभी से जो भी NCERT रीड कर रहे हो, जो भी चैप्टर रीड कर रहे हो, हर चैप्टर के आपको पूरे लिस्ट बना लो कि कौन कौन से MCQs उसमें से बन रहे हैं। बहुत हेल्प करने वाला। अगर तुमने ये नहीं किया ना तो डेफिनेटली उसमें बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, बिकॉज MCQs कहीं से भी आ जाता है। CBSE तो बीच में से लाते हैं, अब COD बहुत डीपली घुस जाता है NCERT में। तो हर NCERT रीड करते वक्त आपको एक क्वेश्चन लिख लेना है एक शीट पे। 2-2 शीट का हर चैप्टर में आपको मे बी समराइज हो जाएगा। मेरी तरफ से आपको क्या पर्क मिलने वाला है, लाइक मेरे इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में और टेलीग्राम के लिए ग्रुप की लिंक, वहां पे आप जाओ, ज्वाइन करो। मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनली मैसेज करके आप डाउट क्लियर कर सकते हो, और अपना जो टेलीग्राम पे ग्रुप है उसमें COD, PYQs, क्वेश्चन बैंक, प्रैक्टिस, सैंपल पेपर सब मिल जाएगा। तो आप उसे ज्वाइन कर लो, तो आपको कहीं से ढूंढने की जरूरत नहीं होगी। तो उस ग्रुप में आपको सब मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे भी शेयर करूंगा, जिसे पर्सनली कनेक्ट करना हो डाउट, वो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। अब दूसरी चीज देखो, COD का स्ट्रक्चर बताता हूँ, जिसमें होता है लैंग्वेज, डोमेन एंड आपका GAT। लैंग्वेज में दिल्ली यूनिवर्सिटी और मोस्टली सारी यूनिवर्सिटी आपका इंग्लिश तो प्रेफर करती है, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी तो मैंडेटरी इंग्लिश होना चाहिए। एंड डोमेन्स में आपके क्लास 12 के सब्जेक्ट होते हैं, जो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेन है कि जो क्लास 12 में सब्जेक्ट है वही आपको क्लास COD एग्जाम में देना होगा, जिसमें सब्जेक्ट मैपिंग होती है, ठीक है, आगे जाके। एंड GAT जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा, लॉजिकल रीजनिंग, थोड़े मैथमेटिकल क्वेश्चंस मिलेंगे एंड करंट अफेयर मिलेगा। तो ये करंट अफेयर और इंग्लिश लैंग्वेज में सारा ग्रामर आने वाला है, RCs मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड ग्रामर, सब रूल्स एंड रेगुलेशन सब आने वाले हैं। तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज एंड आपका GAT, इसके लिए अलग से टाइम निकालना पड़ेगा। बिकॉज चाहे आप CBSE से हो, आपको इंग्लिश और GAT के लिए अलग टाइम निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस बहुत
बहुत डिफरेंट है। जीएटी में आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे डिफरेंट टाइप के, एंड आपको इंग्लिश के लिए। तो अभी से क्या करो, आपको एक एक घंटा आपका दिन में देना ही है जीएटी और इंग्लिश के लिए, जिसमें आधा घंटा जीएटी करो, आधा घंटा इंग्लिश करो। नए नए कॉन्सेप्ट सीखो, आपको यूट्यूब पे लेक्चर मिल जाएंगे फ्री में, उनके लेक्चर से अच्छे से कॉन्सेप्ट समझो, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन पीवाईक्यू से देखो, इंग्लिश के सारे ग्रामेटिकल रूल समझो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, पीवाईक्यूज देखो। आपको अभी से एक एक घंटा, चाहे रात को निकालो, चाहे सुबह या फिर बीच में आफ्टरनून में, आपको निकालना ही पड़ेगा। स्टार्ट कैसे प्रिपेयर करना है सीयूडी के लिए, ऐसे ही होगा। अगर कुछ नहीं स्टार्ट करोगे तो स्टार्ट होगा ही नहीं। एंड बिलीव मी गाइज, मैंने भी इस साल ही अपना एग्जाम दिया है सीयूडी का, और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो चुका है मेरा। प्लीज इतना मत प्रेशर लेना, सीयूडी एग्जाम का बहुत इजीली निकल जाएगा। अगर जीरो आप हो तो यार तुम्हें प्रेशर तो लेना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, बट नहीं इतना भी नहीं करना कि तुम पागल हो जाओ, बोर्ड्स को ध्यान ही ना दो। प्लीज मेंटेन करना, बैलेंस करना स्टडी, और मेरे से कनेक्ट रहना। यूट्यूब को फॉलो कर लो, इंस्टा पे फॉलो कर लो, यहाँ पे सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। एंड सारी जो भी नेक्स्ट टॉपिक चाहिए आपको इस वीडियो या सीयूडी से रिलेटेड, सब कुछ मैं देने वाला हूँ। मेरे शॉर्ट्स पे अच्छी अच्छी वीडियो आने वाली है, क्या क्या फेस करोगे आप सीयूडी में, क्या मिथ्स है सीयूडी एग्जाम से रिलेटेड, सब आने वाला है। इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना। देखो मैं एक थोड़ा अपना छोटा सा एक्सपीरियंस बताता हूँ। एक्चुअली मुझे साउथ कैंपस का डीसीएससी कॉलेज मिला है, ठीक है। वैसे मैं सीयूडी के लिए मैं ये नहीं चाहता कि तुम भी ऐसी मेरी तरह मिस्टेक करो, बट मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैंने क्लास 12 के एग्जाम के बाद मेरे बहुत इजीली लेने लग गया था सीयूडी को। दैट्स वाई मेरे नॉर्थ कैंपस में नहीं हुआ, मेरे साउथ कैंपस में हुआ है, ठीक है। और मैंने बहुत बस मैंने ये नहीं कहा अलग से पढ़ रहा हूँ क्लास 12 के बाद, बहुत टाइम मिलता है, ऐसा कुछ नहीं टाइम नहीं मिलता, ठीक है। बट मैंने क्या किया, बस मैं मॉक टेस्ट लगा रहा हूँ, मैं कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ नहीं रहा हूँ, जो मुझे आ रहा है बस वही कर रहा हूँ। डोंट मेक सच मिस्टेक राइट मी। ज्यादा से ज्यादा ट्राई करो कि आप अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लगाओ, अगर ज्यादा लेक्चर में नहीं पढ़ना है। बट अपना लेक्चर स्टार्टिंग में तो अभी से स्टार्ट कर दो गाइस, अभी मैंने जो आराम से हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्लास 12 का भी पढ़ते रहो, रात में 1-2 घंटा जीएटी इंग्लिश निकालो, क्लास 12 का तो पढ़ ही रहो, और एमसीक्यूज तो देखते ही रहो। मैंने कहा ना पीवाईक्यूज बहुत पुराना नहीं हुआ ये एग्जाम, बहुत 2023 या 2022 में ही सीयूडी एग्जाम स्टार्ट हुआ है, तो इतने पीवाईक्यूज है ही भी नहीं। मतलब डिफरेंट साइड के सारे क्वेश्चन लगा जाओ। मैं कह रहा हूँ तुम बहुत अच्छा स्कोर नॉर्थ कैंपस तुम अगले साल मिल रहे हो, और अगर किसी को साउथ कैंपस में डीसीएससी एआरएसडी मिले तो हम सब तो मिल ही रहे हैं फिर तो, ठीक है। दिल्ली में आओगे तो हम सब मिल रहे हैं, ठीक है। तो गाइस मेरी तरफ से तो ऑल द बेस्ट है, तुम अच्छे से स्टार्ट कर दो। कोई नेक्स्ट प्रॉब्लम आ रही है मुझे कमेंट में प्लीज बता दो, मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी लाऊंगा, ठीक है। अभी मैं अपने दिवाली के हॉलीडेज के लिए मैं घर पे आया हूँ, वैसे मैं पीजीज में रहता हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। अभी तक जो भी होगा इस वीडियो में मुझे कमेंट फिर से करेगा, चाहे उसने एक कर दिया दूसरा भी कर देना, मुझे पता लग जाएगा तुम अभी तक वीडियो देख रहे हो।